तजुर्बा हमेशा बेवकूफ़ बन के ही सीखने में आता है। एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार धरती लोक पे एक माँ की मृत्यु हो गई। उसकी 3 लड़कियां थीं। तो यमराज ने देवदूत से कहा कि जाके उस माँ की आत्मा को लेके आओ। तो देवदूत जब नीचे आया आत्मा लेने, तो उसने देखा कि वो तीनों लड़कियां बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। तो उसका मन अजीब सा हो गया, तो वो खाली हाथ चला गया यमलोक में। तो यमराज ने पूछा कि तुम क्यों नहीं लेके आए उस औरत की आत्मा। तो देवदूत ने कहा कि यमराज से कहा कि तुम अगर यमराज अगर थोड़े दिन इसकी माँ को और जी लेने दोगे, तो इसकी लड़कियां बहुत रो रही हैं, तो थोड़ा सा मतलब लड़कियों को अच्छा लगेगा। तो यमराज ने देवदूत से कहा कि तुम मुझे अब क्या बताओगे, जो तुम उससे बड़े हो जिसने जन्म से पहले मृत्यु लिख दी है। तो तुम मुझे अब सिखा रहे हो, मुझे सिखा रहे हो। तो यमराज ने कहा कि अब तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम पृथ्वी लोक पे जाओ और तुम अपनी बेवकूफियों पे जब 3 बार हंसोगे, तब तुम्हारी सजा पूरी हो गई होगी। तो यमराज ने ये बोलने के बाद में देवदूत चला गया नीचे धरती पे, और यमराज ने दूसरे देवदूत को भेज के उस माँ की आत्मा को बुला लिया। जब देवदूत नीचे धरती पे गया उसी शहर में, तो वो एक ऐसे मतलब इंसान के रूप में गया था। तो ऐसे ही फुटपाथ पे पड़ा था। फुटपाथ के किनारे एक मोची काम कर रहा था जो चमड़े के जूते बनाता है। जब उसकी नज़र उस देवदूत पे पड़ी जो इस टाइम शराब के मतलब अपने अपने उसकी वजह से वो मतलब गरीबी हालत में पड़ा था, उसने देखा तो उसको दया आ गई देवदूत को देख के। तो मोची ने जो पैसे अपने बच्चों के लिए जोड़ के रखे थे कि उन्हें कपड़े लूंगा, तो उसने उस पैसे से कपड़े खरीद के उस देवदूत को दे दिए। और देवदूत से कहा कि देखो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलना हूँ रहने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। तो मेरी बीवी थोड़ी गुस्से वाली है, तो वो तुमसे कुछ बोले तो तुम गुस्सा मत होना। तो देवदूत ने कहा ठीक है। देवदूत जब उस मोची के घर गया, तो मोची की वाइफ ने जैसे ही देखा कि उसने सारे पैसे इसके ऊपर खर्च कर दिए हैं, तो मोची की वाइफ ने बहुत भला बुरा बोला देवदूत को। तो देवदूत को हंसी आई। हंसी इस बात से आई कि उसे ये नहीं पता है कि उसके घर में कौन है। देवदूत देवदूत आया, वो चाहेगा तो 2 मिनट में सारे घर सोने चांदी से भर जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि अब जब वो हंसा तो मोची ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। तो देवदूत ने कहा कि अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। तो मोची ने फिर कोई सवाल नहीं किया। अगले दिन वो मोची वाला काम सीख गया देवदूत। तो वो इतना अच्छे से काम करने लगा कि उसकी ख्याति पूरे शहर में फैल गई। जब पूरे शहर में फैल गई तो राजा के सैनिक आए कि राजा के लिए ना चमड़ा थोड़ा सा था, इससे उसको जूते बनवाने हैं और चप्पल नहीं बनवानी थी। उस देश में प्रथा होगी कि चप्पल मरने के बाद पहनी जाती है। जब इंसान मर जाता है तो उसको शमशान घाट तक चप्पल पहना के ले जाया जाता है। तो देवदूत को तो पता था कि क्या आगे होने वाला है। तो देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल बना दी। जब मोची ने देखा कि सैनिक जूते के लिए बोल के गए हैं, तो उसने चप्पल को बना दी। तो उसने देवदूत को बहुत भला बुरा कहा। जब उसे घर ले गया तो रात में सैनिक दौड़ते दौड़ते आए कि तुमने उस चमड़े के जूते तो नहीं बनाए हैं, मोची से पूछा। तो मोची ने कहा कि नहीं। तो कहने लगा ठीक है, राजा की मृत्यु हो गई तो अब उस चमड़े के चप्पल बना दो। तो देवदूत फिर हंसा, क्योंकि देवदूत को तो पता था कि राजा की मौत हो जाएगी, तो उसने इसीलिए चप्पल बनाई। ऐसे ही करके वो 2 बार जब हंसा तो फिर मोची ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। तो देवदूत ने फिर कहा कि अभी नहीं, टाइम आने पे बताऊंगा। फिर मतलब वो मोची की दुकान पे फिर बैठ गया, काम करने लगा। तो उसकी दुकान पे, मोची की दुकान पे, वो 3 लड़कियां आई और कहने लगी कि, और उनके साथ में एक बूढ़ी लेडीज आई। तो देवदूत ने देखा कि ये तो वही 3 लड़कियां हैं जो जिनकी माँ को मैं लेने आया था। तो उन्होंने उस बुढ़िया से पूछा कि ये कौन है आपकी। तो उस बुढ़िया ने जवाब दिया कि इनकी माँ बचपन में ख़त्म हो गई थी, गरीबी में थी ये, तो मेरे कोई संतान नहीं थी, तो मैंने इन तीनों लड़कियों को गोद ले लिया। तो ये अब इनकी शादी है, तो इसके लिए इनके जूती बनवानी है। तो कहने लगा ठीक है। वो समझ गया कि तब देवदूत को अपनी मतलब बेवकूफ़त पे फिर हंसी आई। तो वो समझ गया कि इनका पहले से ही नसीब में था कि इनकी माँ मर जाएगी और इनको मतलब रईसियत में पाला पड़ा जाएगा। जब वो तीसरी बार हंसा तब मोची ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो।
तो मोची को फिर उसने पूरा मतलब अपनी कहानी बताई कि मैं देवदूत हूँ, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आया हूँ। अब जब वो यमराज के पास गया तो यमराज ने उससे एक अच्छी सी बात बोली कि जिंदगी में हमारे कब क्या होगा, हमें ये सोच के जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, भाग दुर्भाग आना जाना, हमें कुछ नहीं पता है, हमें जिंदगी के आज में जीना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में हमारे जन्म लेने से पहले हमारे भाग्य में क्या होगा, कौन सी घटनाएं होंगी, कौन कब मिलेगा, ये सब परमात्मा ने तय कर रखा है, और जो भी होगा हमारे अच्छे के लिए होगा। तब ये चीज़ जब देवदूत के समझ में आई कि जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। एक छोटी सी कहानी से ये सीख मिलती है कि यार जिंदगी में जो भी हो रहा है ना, इस चीज़ की टेंशन में ज़िंदगी मत जियो, ज़िंदगी को खुश होके जियो। बात अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, फॉलो करें। राधे राधे।